फ्रेंड्स, नोबल शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। मैं आज आपको प्रबंध के महत्व के बारे में बताऊंगा। जब से मानव ने सामूहिक रूप से उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया, तभी से ही प्रबंध का महत्व बढ़ता गया। वैसे तो प्रबंध का संबंध मानवता के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध का अधिक महत्व है। इसीलिए प्रोफेसर ओलिफ ने लिखा है कि कोई भी सिद्धांत, वाद अथवा राजनीतिक कल्पना सीमित मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के उपयोग से कम प्रयास द्वारा अधिक उत्पादन संभव नहीं बना सकती। ये काम तो केवल प्रबंध ही कर सकता है। प्रबंध नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए उत्पादन के नवीन साधन समाज को उपलब्ध कराता है और मानवीय विकास में अमूल्य योगदान देता है। इसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। अब हम प्रबंध के महत्व को निम्न बिंदुओं की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु, प्रतिस्पर्धा का सामना करने के। जैसा कि आज आप जानते हैं कि आज का युग तो कंपटीशन का है। आज केवल वही संस्था बाजार में लंबे समय तक अपना कार्य कर सकती है, जिसका उत्पाद अच्छी गुणवत्ता वाला हो और कम लागत वाला हो। और प्रतिस्पर्धा के लिए ये जरूरी है कि संस्था जो अपना उत्पाद या सेवाएं तैयार कर रही है वो अन्य संस्थाओं की तुलना में गुणवत्ता में अच्छा हो, लेकिन उसका मूल्य कम हो। तभी वे संस्था लंबे समय तक व्यावसायिक क्षेत्र में टिकी रह सकती है और बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है। ये काम एक कुशल प्रबंध द्वारा संभव होता है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। दूसरा बिंदु, संसाधनों का विकास करने के लिए संस्था में दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक भौतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। एक प्रबंधक दोनों प्रकार के संसाधनों का समुचित विकास करके उनका प्रयोग करता है। संसाधनों का विकास करके उनका प्रयोग करता है। तीसरी बात, संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए प्रबंध संगठन में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने पर जोर देता है। अधिकतम उपयोग करने से उत्पादन संख्या में वृद्धि होती है और लागत भी कम आती है। ये काम प्रबंधक करता है। प्रबंधक इस बात का पता लगाता है कि किसी संसाधन का कहाँ पर अधिकतम उपयोग संभव हो, उस जगह वो उस प्रबंध का संसाधन का प्रयोग करता है। चौथा बिंदु, नव प्रबंधन के उपयोग संभव करना। नव प्रबंधन का मतलब है नवीन तकनीक द्वारा नवीन उत्पाद को बाजार में उपलब्ध कराना, जिसका उपयोग करने से सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि होती है, मानव का जीवन अधिक सुगम और सरल बनता है। तो इसका प्रयास भी एक प्रबंधक करता है। पांचवा बिंदु है संगठन का अस्तित्व, संरक्षण एवं वृद्धि। किसी भी संगठन के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, उस संगठन का अस्तित्व बनाए रखना। दूसरा, संगठन की वृद्धि करना। और तीसरा, लाभप्रदता। ये तीनों बिंदु एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए, यदि संगठन में वृद्धि करनी है तो उसके लिए
उसका दीर्घकालीन अस्तित्व होना जरूरी है, और दीर्घकालीन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लाभ जरूरी है। अतः प्रबंध संगठन के विभिन्न आवकों जैसे कच्चा माल, ईंधन, इनमें समन्वय स्थापित करके संगठन को दीर्घकालीन अस्तित्व प्रदान करता है। इसके अभाव में धीरे धीरे संगठन का पतन शुरू हो जाता है और एक दिन उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगला बिंदु, देश का आर्थिक विकास। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसी भी आर्थिक विकास या संगठन के लिए 4 कारकों का होना जरूरी है। पहला कारक है संसाधनों की स्थिति, दूसरा देश में उन वस्तुओं की मांग, तीसरा प्रतिस्पर्धा। एक प्रबंधक इस प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारकों में समन्वय स्थापित करके देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देता है। 7वां बिंदु, विभिन्न रुचि समूहों से समन्वय। इसमें यह बताया गया है कि एक व्यावसायिक संगठन में अनेक प्रकार के रुचि समूह होते हैं, जैसे स्वामी, कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, निवेशक, सरकार। ये सभी संगठन से अलग अलग प्रकार की आकांक्षाएं रखते हैं। उदाहरण के रूप में स्वामी चाहता है कि उसके संगठन का अस्तित्व लंबे साल उसको बना रहे, दीर्घकालीन हो और उसके संगठन को अधिक लाभ हो। तो एक कर्मचारी चाहता है कि उसको अच्छा वेतन मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। निवेशक चाहता है कि उसे अच्छा, उसके द्वारा लगाई गई पूंजी पर अच्छा ब्याज मिले। सरकार चाहती है कि उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में कर मिले। तो इस प्रकार की विभिन्न आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रबंध इन रुचि समूह में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। और अंतिम बिंदु है समाज में स्थिरता। नव परिवर्तन के माध्यम से प्रबंध समाज में नवीन उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति करता है, जिनका उपयोग करने से समाज में निरंतरता बनी रहती है। यदि ये निरंतरता या तीव्र हो जाएगी तो समाज में विकट हो जाएगा, क्योंकि समाज किसी भी नवीन चीज़ को सहज में स्वीकार नहीं करता, वे उसे धीरे धीरे स्वीकार करता है। अतः प्रबंध समाज में स्थिरता लाने के लिए समाज की धीरे धीरे नवीन उत्पादन उपलब्ध करा के समाज में निरंतरता बनाए रखता है।